दोस्तों, आज जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, क्या ये सिर्फ एक कल्पना है या इसमें कोई सच्चाई भी है? क्या हम लोग इस कल्पना पर भरोसा कर सकते हैं? इसी बात को जानने के लिए हमने और हमारी टीम ने दिनों रात मेहनत करके काफ़ी आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर और पुरानी न्यूज़ को खंगाला, जिसके बाद जो हमने पाया उसी के आधार पर ये आज का रोचक वीडियो आप सभी के सामने हम लेकर आए हैं। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आप सभी के मन में उठ रहे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप लोगों को समय समय पर मिलती रहें। तो बढ़ते हैं उस काले इतिहास की ओर जिसके पन्ने आज भी खून से सने हुए हैं। तो आइए ले चलते हैं आपको भारत की उस जगह पर जहां इसे द लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है। हजारों सालों से सोच कर कि कोई सोने का साम्राज्य है, ना जाने कितने राजाओं ने उसकी तलाश में अपनी फौजें गंवा दी, पर किसी के हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि जो उसे हासिल करता वो दुनिया का सबसे ताकतवर राजा होता। पर हमारी कठिन जांच पड़ताल के बाद जानकारी हाथ लगी, जिसके बाद हमें पता चला कि ये सिर्फ कल्पना मात्र नहीं है। इसे साबित करने के लिए हमारे पास एक ही सबूत हाथ लगा, जो कि पहले धरती में दफन था, जिसे गवर्नमेंट द्वारा निकलवा के सरकारी संग्रहालय में सुरक्षित रखवाया गया। लोग इसे शक्ति शिला के नाम से जानते हैं। इस शक्ति शिला को आधार मानते हुए हमें काफ़ी सबूत मिले, जिसे ये साबित होता है कि सिटी ऑफ गोल्ड नाम की जगह आज भी भारत में मौजूद है। भारतवर्ष में जिस जगह से ज़्यादा सोना और कहीं नहीं था। इस जगह से मिले सोने की कीमत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसे बाहर निकालने का भी एक इतिहास है। दुनिया में कहीं भी सोना मिलता है तो इत्तेफाक से मिलता है। आज़ादी के बाद जब कुछ गांव के लोग जल स्रोत के लिए कुआं खोद रहे थे तो उन्हें एक अजीब सा पत्थर मिला, जिसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सरकारी अफसर आए, जिसकी जांच पड़ताल के बाद पता चला कि वह कोई मामूली पत्थर नहीं बल्कि एक सोने का टुकड़ा है। और इसी के बाद से वहाँ का काला इतिहास शुरू हो जाता है, जिसका जिक्र आज भी बंद दरवाजों के बीच होता है, क्योंकि कहा जाता है कि उस समय कुछ ऐसा षड्यंत्र हुआ जिनमें उन सरकारी अफसरों को जान से हाथ धोना पड़ा। माना जाता है कि वहाँ के मुखिया ने ही उनको मरवा दिया ताकि वो वहाँ अपना कब्जा जमा सके, और वहाँ कोई सोने की खदान भी है इस बात का किसी को पता ना लग सके। इसके बाद सारी जमीन पर वहाँ के मुखिया ने अपना आधिपत्य जमा लिया। इस राज को राज रखने के लिए वो जबरदस्ती दूर दूर से लोगों को लेकर आता था और उनसे माइनिंग करवाता। पर माइनिंग करने आए लोगों को क्या पता था कि वे वहाँ गुलामों की जिंदगी बसर करने अपने अंतिम सांस तक वहीं रहेंगे। ऐसा माना जाता है कि वहाँ जिसका जन्म होता है वो अपनी पहली और अंतिम सांस उसी नरक में बिताता था। वहाँ के लोगों का कहना था कि उस जगह पर ना तो कोई चैन से जी सकता था, ना ही कोई चैन से मर सकता था। उस जगह पर इतना ज्यादा सोना था कि कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वो मुखिया जो अब वहाँ का शासक बन चुका था, वो बहुत ही चतुराई से अपने साम्राज्य को दो नीतियों से चलाता था, जिसमें पहली चाणक्य नीति और दूसरी तरफ से डर और दबाव बनाकर वो अपने साम्राज्य को चलाया करता था। डर और दबाव कायम रखने के लिए उस शासक ने अपने माइनिंग एरिया के चारों तरफ बड़ी और शक्तिशाली दीवारों का निर्माण करवाया, जिसके ऊपर कटीले तारों में जानलेवा बिजली दौड़ती रहती थी। कई हथियारबंद सैनिकों का पहरा रहता था। गुलामों से काम करवाने के लिए एक अलग सैन्य टुकड़ी थी जो बहुत ही निर्दयी और अत्याचारी थी। किसी भी गुलाम की शारीरिक क्षमता के खत्म हो जाने के बाद उसे जलती भट्टी में झोंक दिया जाता था। ऐसा माना जाता है कि उस शासक का अपना खुद का एक सुरक्षा दस्ता था जो उसे उसके शत्रुओं द्वारा किए जाने वाले जानलेवा प्रहारों से बचाता था, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली हो चुका था जिसे सामने से मार पाना असंभव था, जिसके कारण उसके बहुत से गुप्त शत्रु हो चुके थे जो उस पर असफल प्राणघातक हमला करवा चुके थे। लेकिन उन सबको भी एक एक करके अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इन सारे कारनामों के कारण लोगों में उसका खौफ 10 गुना बढ़ चुका था। अब उसके डर को खत्म कर पाना असंभव सा लग रहा था। पर जैसे कहा जाता है, जिस सूरज का उदय होता है उसका अस्त भी निश्चित होता है। कई सालों के शासन के बाद उसका भी अंत हुआ, जिसके अंत के बाद उस सोने की खदान को भारत सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि शासक ने वहाँ का लगभग अधिकतम सोना या तो दूसरे मुल्क को बेच चुका था या बचा हुआ कुछ भाग किसी महफूज जगह दफन करवा दिया था, जिसको खोजने के लिए आज भी पुरातत्व विभाग काम कर रहा है। किंतु आज भी वो किसी के हाथ नहीं लग पाया, क्योंकि उसका सही पता शासक की मौत के साथ खत्म हो गया। किंतु दोस्तों, कहानी यही नहीं खत्म होती।
वहाँ से वापस लौटे कुछ लोग बताते हैं कि उन्हें बचाने वाली कोई गवर्नमेंट नहीं थी, बल्कि एक आदमी था जो उनके लिए मसीहा बन के आया, जिसे शायद हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस खजाने की यानी कि सोने की सही जगह उस मसीहा द्वारा किसी न किसी को बताई गई। दोस्तों, ये रहा आज का दिलचस्प वीडियो, जिसको देखने के बाद आप सभी के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे होंगे। यदि आपको आगे की स्टोरी जाननी है तो हमें कमेंट करके बताएं। और हाँ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें।